बीरेन, आज तक तो मैंने बच्चों को बड़ों से सीखते देखा था, लेकिन आज तो तुम लोग लगता है अपने बच्चों से सीख रहे क्या आए हो? हैं? नहीं बाबूजी, वो नहीं तो तुम तीनों यहाँ आकर एक साथ क्यों खड़े हो गए भाई? अपने बच्चों की तरह एक दूसरे की गलतियां छुपाने के लिए? आखिर तीन लोगों से एक साथ वार कैसे खो सकता है? 25 लाख की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती। मैं अजमेर जा रहा हूं अभी। जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है। वीरेंद्र बोलो। बाबूजी, वो शायद हार यहीं कहीं रह गया होगा, वो कारीगरों ने कहीं रख दिया होगा। या फिर बाबूजी डिलीवरी में कुछ गलती हो गई हो। और हो सकता है बाबूजी के अजमेरिया जी के पास पहुंच गया हो और वो। रहने दे रमेश, अपनी गलती छुपाने के लिए किसी और पर आरोप मत लगाओ। अजमेरिया जी हमारे पुराने जानकार हैं। उस जमाने से जब इज्जत पैसों से नहीं तोली जाती थी। आंखें नीची करने से गलतियां माफ नहीं हो जाती। बाबूजी, आप जो भी सजा या जुर्माना लगाएंगे हम तीनों भुगतने के लिए तैयार हैं। सजा की जल्दबाजी मत करो मोहन, वो भी हम सुना देंगे, लेकिन उससे पहले मामले की तह तक जाना जरूरी है। महेंद्र, चालान रजिस्टर लाओ जरा। कौन सी तारीख थी मोहन? 19 तारीख थी बाबूजी। 19। रमेश, तुम्हारी एंट्री कहाँ है? बाबूजी वहीं होगी, आपने शायद 2 पन्ने एक साथ पलट दिए होंगे, वापस चेक कर लीजिए। नहीं, ये तुम्हारी एंट्री। बाबूजी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने खुद एंट्री की थी, खुद, और अपने हाथ से सारे सेट गिनकर भैया को दिए थे। है ना भैया? ये रही बीरेन की रसीद जिसमें उसका हस्ताक्षर है। ये रही मोहन की रसीद, उसके भी हस्ताक्षर है। कि तुम्हारी रसीद कहाँ है? ऐसा तो नहीं कि तुमने बनाई ना हो। बाबूजी आप खुद ही सोचिए, ये मैं क्यों करूंगा? ये हार मुझसे नहीं खोया है भैया। आप लोग कुछ। अरे उससे क्या पूछ रहे हो? जवाब तो तुम्हारे पास होना चाहिए। कब हुई थी पैकिंग? जी रात को, सुक्कू के जन्मदिन की पार्टी के बाद। रात को तुम्हें होश ही कहाँ रहता है? बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ा तो भरोसा कीजिए ना मुझ पर। यही बात तूने रूपन और मोहन की सगाई के वक्त पे कही थी, जब सगाई की अंगूठी तुझसे खो गई थी। उस वक्त भरोसा सस्ता था, आज उसकी कीमत 25 लाख रुपए हो गई है। तो रहने दे रमेश। नुकसान बड़ा है रमेश, आइंदा से ऐसी गलती कोई न करे, उसके लिए हमें मिसाल कायम करनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हार तुमसे ही खोया है, लेकिन जब तक इस बात का पता नहीं चल जाता, तुम दुकान नहीं आओगे। दादाजी एक मिनट दादाजी। क्या बात हुई थी? बदतमीजी तो वो थी दादाजी जो मैंने उस रात की थी। आज तो मैं माफी मांगने आया। देखो रितेश, मैं तुम्हें दूसरों से अलग समझता था, लेकिन मैं गलत था। और एक बात और याद रखो, जब तक देवीचंद गढ़वाल जिंदा है, वो अपने परिवार के किसी सदस्य की इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। मैं भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता दादाजी।
मुझे अपने बच्चों से अलग मत समझिए। मेरी बात 1 मिनट सुन लीजिए दादाजी, सिर्फ 1 मिनट, फिर आपको जो मर्जी आए वो बोल देना। देखो, जो कहना है जल्दी से कहो। मुझे अजमेर जाना और देरी वैसी हो गई। दादाजी, मैं बहुत छोटा था जब मेरे दादाजी गुजर गए। मेरी मॉम ने उनकी बस एक पुरानी सी फोटो दी थी मुझे, इसमें वो हल्का सा स्माइल कर रहे थे। उस स्माइलिंग फोटो के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है उनका, ना उनकी डांट, ना उनकी सीख। नीशा और उसके सारे कजिन्स बहुत लकी है दादाजी, बहुत लकी कि उनके पास आप हैं। आप आज भी उन्हें इतना कुछ सिखाते हैं। एक बात बोलूं दादाजी, जब से आपसे मिला हूं ऐसा लगता है कि मेरे दादाजी भी यहीं कहीं आसपास हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। और आज अगर आपकी जगह मेरे दादाजी होते तो वो भी इसी तरह नाराज होते, ऐसे ही गुस्सा होते मुझसे, और मैं भी ऐसी ही जमीन पर बैठ के उन्हें मना रहा होता जैसे अभी कर रहा हूं। इमोशनल होके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये माफ कर दीजिए दादाजी। और दादाजी, अभी भी आपको मुझ पे भरोसा नहीं तो आप मारिए मुझे, आप मारिए मुझे, बट मुझसे नाराज मत हुए दादाजी। सुखदेव ने भी मुझे ऐसे ही मारा था दादाजी, आप भी मारिए। मेरा हाथ छोड़ो। रितेश, उठ जाओ। जमीनी लोगों को अपनी बात कहने के लिए जमीन पर नहीं बैठना पड़ता। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया दादाजी? मुझे देर हो रही है, तुम घर जाओ। मैंने बाबूजी से 5 लाख रुपए के लोन की बात की। यार, अगर मैं फंस जाता तो मुझे पैसे नहीं मिलते, फिर मैं रूपमन को क्या मुंह दिखाता। मुझे माफ कर दे यार छोटे। दीदी, मंदिर में सब ठीक रहा ना? दीदी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। दादी, आपको पता है माइनस और माइनस को अगर मल्टीप्लाई करें ना तो प्लस होता है। क्या मतलब मैं ना आपको दिखा के समझाती हूँ, 1 मिनट। आप देखना तमाशा। माँ, ये लहंगा जाकर विमला दा को वापस कर दो। क्या? क्यों? क्यों मतलब क्या? मुझे ये लहंगा विमला दा ने कितने प्यार से दिया था, लेकिन अब जब प्यार ही नहीं बचा है तो इसका क्या फायदा? निशु, क्या बोल रही है तू? सच ही तो बोल रही हूँ मैं। मुझे विमला दा की इस घर में कोई भी चीज नहीं चाहिए। अगर चीजें रहेगी तो उन दिनों की याद आएगी जब विमला दा हमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है। अब तो विमला दा हमसे नफरत करती है। निशु, क्या बकवास करती जा रही है? मैं ऐसे ही परेशान हूँ और तू? तो क्या करूं? विमला दाई को पकड़ के ये कहूं कि नहीं विमला दाई, हम तो बदले नहीं, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन अब तो बोल के भी क्या फायदा, अब तो हमारा वो रिश्ता ही नहीं रहा। देखा दीदी, निशु क्या बोल रही है? इसकी जगह अगर मेरी कीर्ति होती ना तो अब तक तो मैंने उसकी जुबान खींच ली होती। और ये देखो, तुम लक्ष्मी लक्ष्मी कर रहे थे और लक्ष्मी खड़ी है, कुछ नहीं बोल रही है वो। एक तरफ तो आपको छोटी बहन कहती है और दूसरी तरफ आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती वो। और कुछ मत कहना, एकदम चुप। मैं विमला दीदी के बारे में और कुछ नहीं सुनूंगी। जिस दिन से इस घर में पहला कदम रखा है मैंने, उस दिन से लेके आज तक विमला दीदी ने मुझे और तेरे पापा को अपने बच्चों जैसा समझा है। वो दिन और थे माँ, लेकिन अब वक्त बदल चुका है।
अब तो हम बुरे बन गए। कुछ नहीं हुआ है। सुना तूने? घर में बातें होती रहती है। और इस घर को किसने बनाया? बाबूजी और माँ जी के बाद विमला दीदी ने ही बनाया है ना? मेरा पहला दिन था इस घर में। सबको खीर बना के खिलानी थी, जलानी थी मैंने। आज तक किसी को नहीं पता कि उस दिन खीर विमला दीदी ने बनाई थी। जो खाना खा के तुम लोग उंगलियां चाटते रहते हो ना, वो खाना बनाना मुझे विमला दीदी ने सिखाया है। अच्छा, अगर इतना ही प्यार है तो फिर आपसे बात क्यों नहीं कर रही? वो आपसे नाराज क्यों है? हक है उनका, इस गुस्से में भी प्यार है उनका। निशु, तुझे कुछ भी नहीं पता फिर भी बोलती रहती है। कोई प्यार व्यार नहीं है माँ। सब लोग ना आपको कमजोर समझते हैं, इसीलिए कुछ भी कहकर चले जाते हैं। छोड़ मुझे। ऐसे बात करते अपनी माँ से? टॉली होती ना तो अभी सीधा कर देती मैं उसे। और जिसे तो लक्ष्मी की कमजोरी कह रही है, ये उसके संस्कार हैं, समझदारी है उसकी। और अपने से बड़ों का आदर कैसे करना है, ये लक्ष्मी से ज्यादा और कोई नहीं जानता। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी कहा ना, अनजाने में कहा। आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था मेरा। बस चुप कर। जा, ये लहंगा रख के कमरे में और जाके मेरी रसोई से खीर लेकर आ। आज मैंने वही वाली खीर बनाई है, मुझसे तो अभी भी नहीं बनती। अरे, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो आपकी टेस्ट ले रही थी कि कहीं बड़ी बहन और छोटी बहन देवरानी और जेठानी तो नहीं बन गई। बदमाश। चल जा, खीर लेके आ। लक्ष्मी, क्या बात है? मैं सुबह से देख रही हूँ तो बहुत परेशान है। दीदी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। फोन आया था, वो हॉस्पिटल में है। मुझे आज ही जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तू जा, निकलने की तैयारी कर। और रमेश और बच्चों की बिल्कुल चिंता मत करना, वो मेरे पास खाना खा लिया करेंगे। हाँ, जा जा जा। अच्छा सुन लक्ष्मी, हॉस्पिटल तक जा रही है तो एक बार काउंसलर से भी बात कर लेना। पूछने में क्या हर्ज है। और तू निशु की नानी का पूरा ख्याल रखना। अच्छा रुक, मैं ना प्रसाद लेकर आती हूँ उनके लिए, लेके जा। हाँ, क्या हुआ नानी को? तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। मुझे आज ही जाना पड़ेगा। तू टेंशन मत ले, कुछ दिन विमला दीदी के वहां खा लेना। माँ, मुझे ना कुछ काम है, मैं जाकर आती हूँ। हाँ, ये लीजिए। कहाँ जा रही है? माँ, मैं उमेश भाई से मिलने जा रही हूँ। ओह सुन, पकड़। दुकान जा रही है तो ये पापा को दे देना, उन्होंने मैं मांगा। दुकान नहीं जा रही हूँ, उमेश भाई तो बाहर ही होंगे ना। हाँ बाय, जल्दी आती हूँ। उमेश दुकान पे नहीं होगा तो फिर? एक बार उमेश भाई को फोन करके देखती हूँ। की गले लड्डू, एक जली हुई जलेबी की तरह क्यों रूठ के बैठा है? ले फोन उठा। मूड नहीं है। ओफो लड्डू, मिट्टी पाओ रात के झगड़े को। रात गई बात गई है ना? तुझे पता भी है कल रात को क्या हुआ है? नहीं, मैंने नहीं पता, तो दसो। कल रात को निशु की वजह से मम्मी को हमारे बारे में पता चल गया। लो जी, बस इतनी सी बात। हमें कौन सा हमेशा के लिए सीक्रेट रखना था? आज नहीं तो कल पता चल जाता। सो चल गया। अमन, तुझे मजाक लग रहा है? सब मजाक लग रहा है ये? नहीं लड्डू, ये मजाक नहीं, तो दही बल्ला है। अमन, मम्मी को ये पता चल चुका है कि मैं जिस लड़की को चाहता हूँ वो जैन नहीं सिखनी है, और वो भी नॉनवेज खाने वाली।
बात बोल। हाँ विमला भाभी, यहाँ तो कोई भी ब्यूटी पार्लर नहीं है। अरे निशा, निशा पे नजर रखना। निशा ब्यूटी पार्लर? ओफो, अपनी निशु, उस पे नजर रख। वो देख वहाँ पे। तेरी बकबक के चक्कर में देख, पता नहीं कहाँ चली गई निशु, दिख ही नहीं रहा मुझे। चलो ढूंढू से। मुझे क्या पता था निशु दी को ढूंढना है। तो इतनी देर से मैं क्या बोल रही थी, कुछ समझ में नहीं आता ना तुझे। चल। जरूर अपने पुराने वाले मीटिंग पॉइंट पर होंगे। उमेश भैया, क्या आपको अब निशु की आवाज सुनाई दे रही कि मैं और जोर से बोलूं? पिछले 2 घंटों के अंदर मैं आपको 15 बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन आप तो फोन उठा ही नहीं रहे हो। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं बिजी हूँ। चुप कर लड्डू, कोई तरीका होता है बहन से बात करने का? खामखा उदास कर देता। और कोई नहीं निशा। पहली बात तो ये उमेश भैया कि मैंने विमला ताई जी को आपकी और अमनप्रीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब वो मुझसे मिलने आई थी ना, तो उन्हें ऑलरेडी सारी बातें पता थी। मैं तो बस उनको टालने की कोशिश कर रही थी। भैया, और दूसरी बात ये उमेश भैया कि अगर ताई जी को पता चल भी जाता है और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं हूं ना आपके साथ। मैं हमेशा आपकी हेल्प करती रहूंगी। थैंक्स निशु, पर मुझे तेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए। ओए लड्डू, जबरदस्ती ना बर्फी बनने की एक्टिंग ना कर। देख निशा की आंखों में सच्चाई के अलावा कुछ और दिखाई दे ना तो बता दियो मैंने। देख। क्या हुआ? ताई जी, भैया मैंने कुछ भी नहीं किया। सच्ची मैंने कुछ नहीं किया। झूठ। भैया, 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 माँ प्लीज मुझसे 2 मिनट बात तो करो। क्या बात करूं उमेश? तूने एक बार भी सोचा तेरे पापा और दादाजी को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? ऐसा क्या प्यार में पागल हो रहे हैं तो कि घर वालों को ही भूल गया? कुछ नहीं भूला हूँ मैं माँ। आप ही मुझे बताओ, क्या ये घर वाले मुझे कभी ये सब बातें भूलने देगी? देखा, देखा कैसे बात कर रहा है तू? तू बदल गया है उमेश। बदला नहीं हूँ माँ, मैं परेशान हूँ। माँ मैं नहीं चाहता था कि आप अमन को इस तरह से मिलो। प्लीज माँ एक बार मेरी बात तो सुन लो। कुछ कहने सुनने को अब रह नहीं गया उमेश। माँ प्लीज। भैया, भैया, भैया प्लीज कोई बात सुनिए। आई प्रॉमिस मैंने विमला ताई जी को नहीं कहा था कि मैं वहां आने वाली हूँ। राइट,
कमाल है ना निशु, तेरे बिना कुछ करे ही सब कुछ हो जाता है ना? मैजिक। 2 साल तक मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन तुझे पता चलते ही 2 दिन के अंदर ये बात नेशनल न्यूज बन गई है। निशु, मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज औरों की प्रॉब्लम में घुसने की आदत को कंट्रोल कर और जा यहां से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।